द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। क्या हमें ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे त्योहारों में शामिल होना जरूरी है या नहीं है? मेरे बहुत से विश्वासी हैं जो वो शामिल होते हैं, और वो से जो दृढ़ विश्वासी है, इनको पता है कि हमारा जो सृजनहार है, जिसकी हम उपासना करते हैं, क्या उसके लिए ये अच्छा है या गलत है, वो सीखेंगे। जैसे कि हमने इन वचनों के द्वारा पहले भी बहुत बार सीख चुके हैं। दूसरा कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय हम निकाल लेंगे, इसका 14 आयत, इसमें हमारे स्वयं के जीवन के बारे में है। विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे अभी 2 शक्ति इस दुनिया में काम करती है। पता है ना आप लोगों को कौन सी शक्ति? एक अच्छाई और एक बुराई, एक अंधकार की और एक ज्योति की। 2 शक्ति इस संसार में काम करती है। और इसमें लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर हमें सिखाता है कि हम लोगों के साथ उस कामों में ना लगे, उन कामों के सहभागी ना हो जिन कामों से हमें प्रभु यीशु मसीह ने निकाला है, जिन कामों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला है, जिस कामों में हम पहले थे, जब प्रभु को हम नहीं जानते थे, उस अंधकार में थे। मैं क्यों, कोई भी जन यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया यहाँ पर। मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया चर्च में। हम सभी को एक दूसरे के द्वारा सिखाया गया, समझाया गया कि वहां पर चलो, आपके जीवन में जो अंधकार है, वहां पर जाकर आपके जीवन में उद्धार की ज्योति क्या होगी? प्रकट होगी। जब आप क्या करोगे? विश्वास करोगे। आपको सिखाया होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम सभी को ये बातें सिखाई गई थी। लेकिन वचन कहता है कि हम उस कामों में दोबारा से न जाएं। अविश्वासियों के साथ विश्वासी की क्या संगति। देखो मैं क्यों, संगति के बारे में भी मैं बताऊंगा। संगति करनी हमें जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि हमें उन लोगों से दूर रहना है। यदि हम उनसे दूर रहेंगे तो बचाएंगे कैसे? वचन तो कहता है अपने पड़ोसियों से अपने सम्मान क्या करो? प्रेम करो। और पड़ोसी तो हमारे विश्वासी नहीं है। वो किस बातों के बारे में बता रहे हैं वो भी हम देखेंगे कि प्रभु का दास ये किन बातों के बारे में बता रहे हैं कि विश्वासियों की संगति, अविश्वासियों के साथ विश्वासी का क्या मेलजोल। हाँ, इसका आगे पढ़ते हैं 15। और मसीह का क्या बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ, क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। मेरे बहुत से अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जानते, वो बहुत से ऐसे काम करते हैं अपने जीवन में शांति पाने के लिए, और हम उन बातों से क्या रहते हैं? अनजान रहते हैं। वो देखेंगे हम, इसका निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय 20 आयत। नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ पर 20 आयत में हमने क्या पढ़ा अभी? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु किसके लिए करते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें सिखाया नहीं कि तुम मेरे लिए कोई बलिदान करो, तुम मेरे लिए कोई बलि चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा है? नहीं कहा। पुराने नियम में बलियां चढ़ती थी, लेकिन प्रभु यीशु जब नए नियम में, इसमें हम देखते हैं जब आए प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी बातों को क्या कर दिया? अलग कर दिया।
सब बातों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। महान आज्ञा यही कि हम क्या करें, पूरा ईमानदारी और नम्रता के साथ क्या करें, एक दूसरे के साथ प्रेम करें और परमेश्वर के साथ बने रहे। और लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते, वो जो बलि करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, वो किसके लिए करते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। और लिखा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हम किसी भी अविश्वासी के साथ यदि कोई ऐसी परिस्थिति में है कि वो कुछ ऐसी अपनी धार्मिक बातों को कर रहा है, किसी प्रकार के अपने घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है, या जैसे कि आने वाले समय में बहुत से लोग हैं, शायद 14 तारीख को है ना एक त्योहार, हाँ, उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने धार्मिक बातों को पूरा करते हैं। बहुत से लोग उस दिन नशा करते हैं, बहुत सारी बातें हैं उस दिन। लेकिन वचन कहता है कि वो किसके लिए करते हैं, और प्रभु का वचन हमें यहाँ पर क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के क्या उनके कामों में सहभागी हो। और 21 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। और इसमें 22 में लिखा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं, क्या हम उससे सर्वशक्तिमान हैं? नहीं। सच में प्रभु का वचन कहता है कि क्या हम प्रभु के कटोरे में से भी और क्या हम दुष्ट आत्मा के कटोरे में से भी पी सकते हैं? नहीं। आपने बहुत बार ये उदाहरण सुना होगा कि एक व्यक्ति 2 नाव में सफर नहीं कर सकता एक समय में, कि एक व्यक्ति 2 नाव में सफर नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता। वो ना ही इधर का रहेगा और ना ही इधर का रहेगा। कहां पर गिर जाएगा? वो पानी में गिर जाएगा, हाँ, उस गड्ढे में दोबारा से गिर जाएगा। लेकिन प्रभु हमें ये करने के लिए आदेश नहीं देता। और इसका 16 पढ़े एक बार। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर 16 आयत में क्या लिखा हुआ? साफ साफ प्रभु का दास हमें क्या सिखाता है यहाँ पर? क्योंकि हम उन बातों से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। उस समय से प्रभु ने हमें क्या कर दिया है, निकाल दिया है। उस अंधकार से प्रभु ने हमें क्या कर दिया, निकाल दिया है। तभी आज हम कहां पर बैठे हुए हैं? इस सभा में बैठे हुए हैं, इस संगति में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। यदि परमेश्वर हमें नहीं निकालता तो आज के समय में बहुत से लोग हैं, अभी भी रविवार को कोई कहीं पर अपने जीवन को व्यस्त कर रखा है, किसी ने कहीं पर। लेकिन प्रभु ने हमें उस अंधकार से निकाल कर अपनी उपस्थिति में लेकर आया, ताकि हम कौन सा जीवन पा सके, उद्धार में जीवन पा सके। हालेलुया। और इसमें लिखा है 16 में, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, हाँ, कि उन मूर्तियों के साथ परमेश्वर का, कहने का मतलब वचन कहता है कि हम क्या है, क्या है हम क्या है? पहला कुरिन्थियों 3:16 में है कि हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर है। यदि कोई इनको नष्ट करता है, इसका पढ़ ले एक बार, पहला कुरिन्थियों उसका 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, हालेलुया। इसमें लिखा है कि हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा किस में वास करता है? हम में। हम सभी कहे हम में। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि और 16 में, मूर्तियों के साथ हमारा कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि जो हमारा उद्धार करता है वो कौन है? जीवता परमेश्वर है। वो कौन है? जीवता परमेश्वर है। वो किसी पेड़ पौधे में या किसी वृक्ष में वास करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कोई परमेश्वर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठा था और वो समा गया। वो सी बात आपने सुना है ना कि वो ईश्वर वहां पर बैठे थे और समा गए।
हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमारी एक आशा है कि वो हमें लेने के लिए आएगा। आमीन। और लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे क्या ठहरेंगे, लोग होंगे। हालेलुया। कब हम उनके परमेश्वर के लोग होंगे? जब दोनों नाव में तैर के चलेंगे। कौन से लोग होंगे? कि जो अन्य जाति लोग बलि करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए। क्या उनके साथ उन बलियों में सहभागी होकर हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? नहीं। मेरे प्रभु का वचन हमें ये करने के लिए साफ साफ मना करता है। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम क्या कर सके, उन लोगों को बचा सके जो अंधकार में है। ये नहीं कि हम किसी चीज की बलि दे देकर क्या कर सके, अपने जीवन को बचा सके। नहीं, प्रभु ने हमें इसलिए चुना कि हम क्या करें, जैसे हम बचा लिए गए, ऐसे दूसरी आत्माएं भी क्या कर ली जाए, बचा ली जाए। हालेलुया। इसका 17 पढ़ दें। इसलिए प्रभु कहता है, इनके बीच में से निकलो और अलग रहो और ऐसे वस्तुओं को वस्तु हो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 17 आयत में, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और क्या रहो, अलग रहो। कि उन कामों में से निकलो जिन कामों में हम पहले थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे। जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब प्रभु को नहीं जानते थे, बहुत सारे काम करते थे। हाँ, झूठ बोलना, चुगलियां करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, बहुत सारी बातें, एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएं को रखना, हाँ, एक दूसरे को घात करना, बहुत सारी बातें थी जब हम प्रभु में नहीं थे, तब हमारे जीवन में थी। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, उस अंधकार से प्रभु ने हमें रोशनी की ओर फेरा, हमारे जीवन में उद्धार को प्रकट किया। तब जाकर प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से क्या रहो, वहां से निकलो और उनके बीच से क्या रहो, अलग रहो और शुद्ध वस्तुओं को, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो तब मैं क्या करूंगा, तुम्हें ग्रहण करूंगा। सत्य में प्यो, यदि हम प्रभु के साथ चलते रहते हैं और अपने उन पुराने कामों को करते रहते हैं, उनसे काम, जिन कामों को हम त्याग चुके हैं, जिन कामों को हमने प्रभु को जानने के बाद त्याग दिया, फिर भी हम उन पुराने कामों को करते हैं, तो हम ग्रहण योग्य नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात साफ साफ वचन में यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 आयत में प्रभु का दास हमें सिखाता है कि हम ग्रहण योग्य नहीं है, यदि हम अभी भी उन लोगों के बीच में से नहीं निकले, उन लोगों से अलग नहीं हुए। इसका आगे पढ़ दे हम 18 आयत। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, हालेलुया। तब हम क्या ठहरेंगे, वो परमेश्वर हमारा क्या ठहरेगा, पिता ठहरेगा। कब? जब हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, अपने जीवन को बिताएंगे, उसके मार्गों के अनुसार अपने जीवन को हम चलाएंगे। हाँ, लेकिन यदि हम सोचते हैं कि हमने प्रभु में आ गए, प्रभु थोड़ी ना देख रहा है हमें। बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वासी भी देखे हैं कि प्रभु को तो जानते हैं, लेकिन अभी भी उनके जीवन में क्या है, वो पुरानी बातें हैं। छोटी सी खुशी के लिए, थोड़े समय के आनंद के लिए हमने क्या कर देते हैं, उस उद्धार को, कौन सी की बात को, उस उद्धार को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, छोटी सी खुशी के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको खो देते हैं। आनंद ये तो है नहीं हर समय हमारी गोद में गला रहेगा, हम साथ में लेके घूमेंगे फोन की तरह, नहीं। समय, हर चीज का एक समय होता है हमें पियो, हंसने का, रोने का, कूदने का, काम करने का, हर चीज का। ऐसे ही में पियो, यदि हम प्रभु को जानते हैं, उसके वचनों के जानते हैं, और फिर भी हम
अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए प्रभु के वचनों को साइड में कर देते हैं, तो मेरे को सच में हम जो हमारा उद्धार है उसको क्या कर देते हैं, खो देते हैं। फिर हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना, बहुत सारी बातें हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इन में प्यो आप अपने हृदय के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे इस परिवार को, मेरे इस जीवन को मजबूत कर, ताकि मैं उन लोगों के बीच में से निकला रहूं, ताकि मैं ग्रहण योग्य ठहरूं। आमीन। ताकि मैं ग्रहण योग्य ठहरूं। बहुत सारे विश्वासी होली वाले दिन पहचान में भी नहीं आएंगे, विश्वासी है और सामने आके खड़े हो जाएंगे, जय मसीह की तो करेंगे लेकिन वो पहचान में ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सतरंगी फेस उनका होगा, नहीं पहचान में आएंगे। बोलेंगे तो जय मसीह की, पिछली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, लेकिन देखो प्रभु का वचन कहता है कि जो चीज वो करते हैं वो हमारे परमेश्वर के लिए नहीं, वो किसके लिए करते हैं? दुष्ट आत्मा के लिए। लेकिन प्रभु का वचन हमें वो करने के लिए क्या करता है? मना करता है। हाँ, इसलिए मेरे हम अपने जीवन को यदि मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की अधीनता और डर और भय के अनुसार बिताना जरूरी है। ये मत सोचो कि मैं बस 5 मिनट मैंने अपने शरीर पे रंग लगाने दिया और खुश हो गया, लेकिन मेरे को ये सोचो वो किस कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, किस कारण वो ऐसा हो रहा है, किसकी वजह से वो मनाया जा रहा है, क्या वो हमारे लिए उचित है? लेकिन मेरे प्यो, यदि हम छोटी सी खुशी में, यूं थोड़े से आनंद में यदि हम सोचेंगे कि कुछ नहीं है, तो मेरे प्यो हम अपने उद्धार को खोते, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जिस चीज की हम खोज में है उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे खो देते हैं। लेकिन मेरे प्यो, आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, हर एक ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना करें कि आपका उद्धार बना रहे और आप अपने जीवन में क्या रहे, मजबूत होते चले जाएं। आमीन। मेरे प्यो, आज के वचनों से हमें यही सीखना है। एक बात और कि हाँ, इसमें लिखा हुआ था ना, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटे, और इसमें 15 में विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। मैं इसमें आपको बताना भूल गया। इसमें यह मत सोचना कि आप कि हाँ मैं विश्वासी हूं और हमारा पड़ोसी अविश्वासी है, मुझे उसका कोई काम नहीं करना। नहीं, उनका जो विश्वास है, उनका विश्वास किसी धार्मिक काम में है, प्रभु से अलग है। प्रभु जो हमें करने के लिए नहीं कहता। समझ रहे हो मेरी बात? कि जो हमारा विश्वास क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, उद्धार करता है। उनका इसी प्रकार उनका विश्वास भी कुछ और है, दूसरा। उनका विश्वास भी दूसरा है। उसके प्रति हम आपस में क्या रहते हैं, उन कामों से हम एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि हाँ वहां पे सिखाया गया कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संगति है। कौन से कामों के लिए? जो परमेश्वर की निगाहों में उचित है। हाँ, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता करना। क्योंकि मुझे पता है मेरे प्यो, आप लोगों को भी पता है, आने वाले 14 तारीख को बहुत से ऐसे केस थाने में मिलेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। यूपी में तो अभी से ऐसा होना शुरू हो गया है, लेकिन आप घर पे बैठ के हालांकि अनाउंसमेंट करेंगे अभी, लेकिन आप अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। और इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से सबको आशीष मिले, सबको परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह।